इंडिया का सपना हुआ साकार। 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से की गई फायरिंग। स्वतंत्रता दिवस के जश्न पर गैर हाजिर खड़गे। तय समय पर कांग्रेस मुख्यालय में फहराया तिरंगा। संविधान की स्वतंत्रता कायम रखने का लिया प्रण। लखनऊ में सीएम योगी ने किया ध्वजारोहण। अगले 5 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था 4 गुनी होगी, ऐसा सीएम योगी का कहना। सीएम नीतीश ने गांधी मैदान में फहराया झंडा। मुख्यमंत्री ने बनाया नया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा किया ध्वजारोहण। अटारी बॉर्डर पर अमन शांति का वातावरण। भारत पाकिस्तान दोस्ती के समर्थकों ने की दोनों देशों के बीच पहल। शांति और दोस्ती के लिए जलाई मोमबत्तियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते बड़ी खबरों की तरफ। आज पूरे देश ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जश्न मनाया। आजादी के 77वें साल पर हर साल की तरह इस बार भी 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन इस बार यह खास इसलिए था क्योंकि यह पहली बार था जब स्वदेशी तोपों से सलामी दी गई है। इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करते हुए इस साल स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गनों का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय सेना अधिकारी ने कहा, आज औपचारिक सलामी के हिस्से के रूप में 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से फायरिंग की गई। ये पहली बार है कि इन स्वदेशी बंदूकों का इस्तेमाल स्वतंत्रता दिवस समारोह में औपचारिक फायरिंग के लिए किया गया। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सेनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक विकास ने देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया है और ये सुनिश्चित करने के लिए रक्षा सुधार लगातार चल रहे हैं कि भारतीय सैनिक हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहें। पीएम मोदी ने कहा, मेरे प्रिय परिवार के सदस्यों, हम अतीत में समय समय पर बम विस्फोट की घटनाओं के बारे में सुनते थे। संभावित बम के डर के बारे में लोगों को सचेत करने वाली घोषणाएं होती थी। वहां एक चेतावनी लिखी होती थी कि इस बैग को मत छुओ आदि। लेकिन आज देश सुरक्षित है। जब कोई देश सुरक्षित होता है तो वो लगातार प्रगति करता है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आप भी सुनिए। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा, विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। और इसके लिए शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर। प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज देश को संबोधित किया। इस दौरान वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े हुए, जिस पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे आंखों में दिक्कत थी, दूसरा मुझे कांग्रेस कार्यालय में भी ध्वजारोहण करना था, वहां पर सुरक्षा बहुत कड़ी रहती है। अगर मैं वहां पर जाता तो समय से यहाँ झंडा नहीं फहरा पाता।
आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, गृह मंत्री की सुरक्षा, रक्षा मंत्री की सुरक्षा की वजह से सबको रोक दिया जाता है। पहले उनका काफिला निकलता है, उसके बाद हम लोगों का नंबर आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय पर झंडारोहण किया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने आजादी के बाद से ही देश के कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के योगदान का जिक्र किया। और क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आप भी सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनगिनत भारतीयों ने अपना बलिदान दिया था। उन सभी के कुर्बानियों को हम नमन करते हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे हमारे महान पूर्वजों ने न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया, बल्कि भारत को मजबूती नींव रखने में सशक्त भूमिका निभाई। लेकिन लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर यूपी राज्यपाल और प्रदेश के विधायक, मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने कहा कि अगले 5 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था 4 गुनी होगी। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने कहा अगले 5 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था 4 गुनी बढ़ा दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि हम आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संकल्प लेते हैं कि अगले 5 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था में 4 गुना बढ़ोतरी कर देंगे। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आप भी सुनिए। लेकिन मातृभूमि का वंदन, मातृभूमि को नमन, वीरों का वंदन, यह हमारा संकल्प और यह हम सबको एकता और एकीकरण के वंदन के साथ भी जोड़ने का कार्य करता है। और इन सब को जोड़ने के साथ सबसे महत्वपूर्ण है वह है नागरिक कर्तव्य। अक्सर हम अपने अधिकारों की चर्चा तो करते हैं, लेकिन कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने संविधान को स्वीकार करने वाली तिथि को 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करने का संकल्प लिया। इस दौरान विधानमंडल में नागरिक कर्तव्यों पर चर्चा हुई। नागरिक कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या है, और नागरिक कर्तव्यों के साथ जुड़ते हुए जहां जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, अगर हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, यही मातृभूमि के प्रति हमारा नमन है। यही है हमारा नमन। अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना, यही मातृभूमि को नमन है। और ये सभी पंच प्रण हम सबको एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ जुड़ने की एक नई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में आज 17वीं बार झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने आज एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश ने बिहार में सबसे ज्यादा ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में 13 झांकियां निकाली गईं। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। 76वें साल पहले आजादी बैठक के दौरान अलग हुए भारत पाकिस्तान देशों के लोगों के सदियों पुराने भाईचारे के संबंधों को पुनर्जीवित करने और शांति और दोस्ती के साथ मिलकर रहने का संदेश 28वें भारत पाकिस्तान मैत्री मेले के आयोजकों और देश भर के बुद्धिजीवियों ने दोनों देशों में शांति और समृद्धि लाने के साथ साथ व्यापार और लोगों की खुशहाली के लिए आधी रात को अटारी सीमा की 0 लाइन के पास मोमबत्तियां जलाई और कामना की कि दोनों देशों में आना जाना आसान हो जाए। और हिंद पाक दोस्ती का जो ये आगाज हुआ है बहुत साल पहले, 28वां ये जो बनाया जा रहा है दिवस, उसमें मैं शामिल हुई है पहली बार, आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बारे में मुझे ये कहना है कि सरहदें बट गई हों जिस भी आज़ादी की लड़ाई के बाद, लेकिन हमारी दोस्ती, प्यार, मोहब्बत एक
जैसे ही पहले की तरह ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने हैं, हम भी अभी अपने हैं। और बंटवारा सरहदों का सिर्फ हुआ है, ना कि जमीन का हुआ है, ना दिलों का हुआ है, ना सोच विचार का हुआ है। और इसके साथ ही मैं एक और बात जोड़ूंगी कि अगर हम अपनी नफरतों को नहीं मिटाएंगे, दोस्ती का, भाईचारे का अगर हम पैगाम ना दें और उस चीज को हम ना आगे ले जाएं, तो हमारी इकोनॉमी की बहुत बड़ी बात आगे दिक्कत में आने वाली है। आयात निर्यात को लेकर बहुत सारी परेशानियां बढ़ने वाली हैं और बढ़ चुकी हैं बहुत हद तक। तो इन सब चीजों को लेकर दोस्ती, भाईचारा कायम रहना बहुत जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अगर हम देखें अटारी बॉर्डर बागे का माहौल देखा, मैंने बड़ी खुशी हुई आ कि दिल्ली तो हरियाणे तो चल के जो भैन भाई साडे बजुर्ग आए ने एक हिंदुस्तान ते पाक दी दोस्ती दे लई, बड़ा वधिया लगा, बहुत चंगा लगा। मैं 5 बार उधर पाकिस्तान दे विच जा चुकी हाँ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ पीएम साडे ਜਿਹੜੇ इंडिया गवर्नमेंट पीएम मोदी साहब उन्होंने दे करके भी असी अपना ਜਿਹੜੇ दर्शनदारे कर सकते हैं। तो हुण तो दोबारा मैं यही अरदास करदी हाँ कि असी 47 की जिहड़ी वंड सी उस तो पहला जो साडी परिवारक साਂਝ सी फिर तो दोबारा हो सके, यही दुआ आ, साडी ये अरदास आ इस बॉर्डर ते खड़ के कि फिर तो वाहिगुरू परमात्मा अल्लाह करे कि असी फिर तो दोबारा। बिहार के जमोई से सांसद चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। चिराग पासवान ने कहा कि विकसित राष्ट्र की सोच प्रधानमंत्री ने लाल किला की प्राचीन से दिखाई है। ऐसी सोच महागठबंधन या विपक्षी दलों के गठबंधन के पास नहीं है। सांसद ने आगे कहा कि देश की जनता ने 2-2 बार उन्हें देश के प्रधानमंत्री के लिए चुना है। जनता का पीएम मोदी पर विश्वास चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 2019 से बड़ा जनादेश 2024 में मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज के दिन जरूरी है आज़ादी के इस महत्व को समझना। कितने बलिदान के बाद, कितने त्याग के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है, ये मौजूदा पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। संभवतः जो लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च गंवाया, उनकी पीड़ा को, आज की पीढ़ी को समझना ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी को समझाना ज़रूरी है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखें। ज़रूरी है अपने तमाम वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करें। उनके परिवार वालों को आज के दिन याद करें और आज़ादी के इस महत्व को समझें। आज संभवतः हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब देश गुलाम था तो किन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।